हेलो बेटा, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने कारक के भेद पढ़े थे और कारक की विभक्ति और चिन्ह पढ़े थे। आज हम लोग सभी कारकों को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। कारक के भेद हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है कर्ता का? करने वाला, अर्थात क्रिया को करने वाला। जो क्रिया को यानी जो काम को करता है उसे ही क्या बोलते हैं? हम कर्ता, ठीक है। उसको हम कर्ता बोलते हैं। अतः जिससे क्रिया को करने वाले का बोध हो, शब्द के उस रूप को कर्ता कहते हैं, ठीक है। कर्ता किसे कहते हैं? जिससे क्रिया को करने वाले का बोध हो, शब्द के उस रूप को कर्ता कहते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है? ने। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं अब हम लोग। जैसे श पुस्तकम पठती, श पुस्तकम पठती, पुस्तक को पढ़ने का कार्य किया जा रहा है और कौन कर रहा है इसको काम को? स यानी वह। तो ये क्या है? करता है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए उदाहरण, ते क्रीडन्ति, यानी वे लोग खेलते हैं। खेलने का काम है, क्रिया है, और ये कौन कर रहा है? ये कर्ता कर रहा है। कर्ता कौन है? ते। ते मतलब वे सभी या वे लोग, ठीक है। यानी कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध होता है, ठीक है ना, इसमें सीधा संबंध है। अब तो उसके बाद क्या है? आवाम खादाव, आवाम मतलब हम दोनों खाते हैं, यानी तो इसमें खाने का काम कौन कर रहे हैं? हम दोनों। तो हम दोनों क्या है? ये करता है। ये क्या है? ये करता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर देखिए, कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। इसका चिन्ह क्या है? को। और ये क्या? प्रथमा विभक्ति है। कर्ता कारक जो प्रथमा विभक्ति, और कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में आता है। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल यानी प्रभाव पड़े, उसे कर्म कहते हैं। जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह है को। इसका चिन्ह क्या है? को इसका है, ठीक है। जैसे रामा फलम आनेति, यानी राम जो है आनेति मतलब लाता है। क्या लेकर आता है? फल। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या लाता है? तो आंसर आएगा फल, यानी फलम। संस्कृत में बोलते फलम, यानी राम फल को लाता है। तो यहाँ क्या हिंदी क्या? राम फल लाता है। इसमें को लिखते नहीं हम लोग, लेकिन छुपे रूप में को होता है। इसका चिन्ह जो है को, ये छुपे रूप में है। राम फल लाता है, यानी राम फल को लाता है। तो ये जो फल क्या है? फल, ये है आपका कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक, ठीक है। फिर देखिए, मोहन पाठम पढ़ती, यानी मोहन पाठ पढ़ता है। तो ये जो पाठम है, क्या पढ़ता? मोहन पाठ। तो पाठम क्या है? कर्म कारक है। हिंदी देखिए, मोहन पाठ पढ़ता है, यानी मोहन पाठ को पढ़ता है। को छुपा हुआ है लेकिन होता है, ठीक है। छुपे लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर तोड़ के देखिए तो मोहन पाठ पढ़ता है मतलब मोहन पाठ को पढ़ता है। तो ये पाठ क्या है? ये कर्म कारक है, ठीक है। अब पुत्र पत्रम पढ़ती, यानी पुत्र जो है पत्र यानी चिट्ठी पढ़ता है। पढ़ने का काम हो रहा है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र। ये कर्म को इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्ट भी जो बोलते हैं वही है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना एक वाक्य में, तो ये कर्म वही है, ठीक है। यानी पुत्र पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। क्या पढ़ रहा है? वो पत्र पढ़ रहा है, पत्र को पढ़ रहा है, ठीक है। यानी पुत्र पत्र पढ़ता है, यानी पत्र को पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? पत्रम क्या है? ये कर्म कारक है, ठीक है बेटा। अब चलिए तीसरे नंबर में, यानी तृतीय विभक्ति में क्या है? करण कारक। क्या है? करण कारक। इसका चिन्ह है के, इसका चिन्ह है से और के द्वारा, दो चिन्ह है, से और के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, यानी कर्ता जो जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं, ठीक है। यानी कुछ जो काम करता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? करण कारक। जैसे भी मैं पेन है, पेन से मैं लिखने का काम किससे करती हूँ? इस पेन से। तो ये पेन क्या है? करण कारक। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लिखने का कार्य कर रहे हैं, हमारा साधन है, ठीक है। माध्यम है, लिखने का एक माध्यम है। तो ये क्या है? करण कारक। पेन क्या है? करण कारक, क्योंकि हम इससे लिख रहे हैं, लिखने का ये हमारा माध्यम है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं करण कारक, ठीक है। इसका चिन्ह से तथा के द्वारा हुआ है। इसके दो चिन्ह, एक से और दूसरा के द्वारा, ठीक है। करण में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है?
तृतीया विभक्ति होती, ठीक है। जैसे नरा भोजनेन जीवति, नर नरा जो मतलब इंसान मनुष्य, भोजनेन यानी भोजन से, जीवति मतलब जीता है। किससे जीता है? भोजन से जीता है। यहाँ से आया चिन्ह आपका, तो भोजनेन क्या है? ये आपका करण कारक है, ठीक है। इसकी हिंदी क्या? मनुष्य भोजन से जीता है। देखिए चिन्ह भी आ गया से, और ये भोजन से, ये क्या हो गया? करण कारक, ठीक है। अब इसकी देखिए पहचान है कि इसके लास्ट में संस्कृत में नहीं आएगा। हिंदी तो आप से चिन्ह से पहचान लोगे कि करण कारक है, संस्कृत कैसे पहचानोगे? तो इसमें चिन्ह में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है बाला कंदुकेन क्रीडति। कंदुकेन मतलब बॉल से, गेंद से खेलता है। बालक खेलने का कार्य कर रहा है, और यूज क्या किया उसने? कंदुकेन यानी बॉल को। तो ये जो कंदुकेन क्या है? कंदुकेन क्या है? करण कारक है, ठीक है। कंदुकेन क्या है? करण कारक। हिंदी देखिए बालक गेंद से खेलता है, इसमें से है निशान, गेंद से, यानी ये करण कारक है। और यहाँ संस्कृत में नहीं आएगा लास्ट में, ठीक है। इसका चिन्ह है से। अब है मृगा पादे चलंती। मृगा यानी मृग, पादे यानी पैरों से चलता है, चलने का काम कर रहा है। किससे चल रहा है? पैरों से। पादे यानी पैरों से चल रहा है, मृग पैरों से चलते हैं, ठीक है। अब ये पादे क्या है? ये जो पादे है यही है करण कारक। क्या है ये? करण कारक, ठीक है। अब इस पर इतना समझ में आ गया। अब फोर्थ नंबर में क्या है? संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को, और एक चिन्ह है के लिए, यानी दो चिन्ह है, को भी है और के लिए भी, ठीक है। अब चलिए इसको किसको बोलते हैं? संप्रदान। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, यानी जो हम काम करते हैं वो जिसके लिए किया जाता है, अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। यानी जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या हो, अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाए, जैसे हम किसी को कुछ देते हैं ना, तो उसमें क्या आता है? संप्रदान कारक आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको मान लीजिए पेन दे दूंगी, तो किसको दूंगी? आपको दूंगी। तो पेन जो क्या है, देने का जो कार्य हो रहा है, तो संप्रदान कारक है। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह क्या है? को तथा के लिए, ठीक है। इसका चिन्ह दो है, एक को और दूसरा के लिए। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, छात्रा पठनाय गच्छन्ति। छात्र जो है क्या किसके लिए गच्छन्ति मतलब जाता है। किस लिए जाता है? किस काम के लिए? पठनाय यानी पढ़ने के लिए। तो ये जो पठनाय है ये क्या है? संप्रदान कारक। ये क्या है? संप्रदान कारक, ठीक है। पठनाय सब। और हिंदी क्या? विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है। अब देखिए हिंदी तो आप आराम से चिन्ह देख करके के लिए निशान है, चिन्ह है इसका के लिए, आप समझ जाओगे कि ये संप्रदान कारक है। लेकिन संस्कृत कैसे समझोगे? इसके लास्ट में आय आता है, देखिए आ की मात्रा और य आय, ठीक है। इससे आप संस्कृत को पहचानोगे कि ये संप्रदान कारक है, ठीक है। पठनाय गच्छन्ति पढ़ने के लिए जाता है। उसके बाद गोपालः निर्धनाय वस्त्रम यक्षति, यानी गोपाल निर्धनाय यानी निर्धन के लिए या फिर निर्धन को यानी गरीबों को वस्त्र यानी कपड़े देता है, ठीक है। हिंदी देखिए गोपाल निर्धन यानी गरीब को कपड़े देता है। यहाँ भी चिन्ह को है, आप पहचान लोगे हिंदी को। लेकिन संस्कृत में क्या है? यह आया लास्ट में, यह और आ की मात्रा आए, ठीक है ना। निर्धनाय आया, इसका मतलब यह संप्रदान कारक है, ठीक है। अब देखिए छात्रा धनाय पठन्ति। छात्र यानी विद्यार्थी पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है? धनाय यानी धन के लिए, यानी पैसे के लिए पढ़ता है। इसमें देखिए आया यानी ये संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? ये संप्रदान कारक है, ठीक है। यानी और इसकी हिंदी देखिए विद्यार्थी धन के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए? धन के लिए। यहाँ चिन्ह आया के लिए, यानी ये संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, ठीक है बेटा। आप समझ गए। तो आज की क्लास में बस हम ये 4 ही देखेंगे आज हम विस्तार से। फिर इसकी अगली क्लास जब हम लेंगे तो बाकी 4 और जो कारक है वो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहला हम लोगों ने पढ़ा कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक और चौथा संप्रदान कारक, ठीक है। और बाकी हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।